लेट्स कीप ट्राइंग टू डू ऑन बेस्ट एंड कीप इग्नोरिंग द रेस्ट। तो बच्चों आज शुरू करने वाले हैं हम बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ में हम बेसिकली नीट पे फोकस करेंगे, है ना। तो मैथ्स के जो भी बेसिक आपके यूज होते हैं, कई बार नीट के बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स को छोड़ते ही हैं 10th में, फिर 11th में जब आते हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे मैथ्स आती है, तब उनको फिर दिक्कत होती है कि यार मैथ्स तो छोड़ दी थी, फिर वापस कैसे आ गई। तो उसमें जो जो मैथ्स आती है उसमें क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ लेंगे पूरा, जितना आपका इम्पोर्टेंट है उतना ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद फिर लॉगरिदम कर लेंगे, ठीक। तो लॉगरिदम कर लेंगे अपना। लॉगरिदम में हम वो चीज़ें पढ़ लेंगे जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। लॉगरिदम हो जाएगा तो फिर अपन डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक। डिफ्रेंशिएशन, अब इसके बीच में भी छोटे छोटे टॉपिक आते रहेंगे, जैसे मान लो मोड वगैरह हो गया, वो तो मैं बीच में भी बता दूंगा, ठीक। डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक। इंटीग्रेशन में हम सारी चीज़ें देख लेंगे। डिफ्रेंशिएशन में जैसे स्लोप वगैरह हो गई, स्लोप और क्या हो गई, स्लोप हो गई, और रेट ऑफ चेंज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। इसमें जो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन में एरिया अंडर कर्व, इंडेफिनिट, डेफिनिट, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें सारी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला अपन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं, है ना। तो इसके बेसिक जो 10th के हमने पढ़े थे पहले उसको रिकॉल कर लेंगे, और जब एक बार बेसिक सारे रिकॉल हो जाएंगे तब हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जो जानकारी आपको फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, है ना, कहीं भी जैसे छोटी छोटी जानकारी आती है, जैसे फिजिक्स में ही मेनली आता है, तो उसमें जो भी उपयोग में हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो एक बार थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री उसमें आपने क्या क्या पढ़ रखा है, आपने ये ऑलरेडी जान रखा है, जैसे कोई ट्राइंगल है, ये कोई अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है तो इसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो आपको पता ही है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक। ऐसे अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाए तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये तो हमें पता ही है। तो इसमें अगर मान लो ये थीटा है, ये चीज़, ठीक। तो थीटा की जो सामने साइड होती है इसको अपोजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट, ये भी पता है हमें, अपोजिट। इसके साथ वाली एडजेसेंट, एडजेसेंट होती है ये, और ये अपना हो गया हाइपोटेन्यूज। ये तो हमें ये सारी चीज़ें पता है ना। इसको अगर हम देखें तो अपोजिट को परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये थीटा के सामने है तो परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं इसको कई बार। तो अभी तो मान लो ओ बोल रहा हूँ, इसको मैं एच बोल रहा हूँ, और इसको मैं एडजेसेंट को थोड़ी देर के लिए स्मॉल ए बोल देता हूँ, ठीक। तो इसमें जो रेशियो आते हैं, रेशियो किसके, साइड्स की लेंथ के रेशियो। तो अगर मैं नॉमेनक्लेचर कर दूँ, इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, यहाँ पे बी अच्छे से लिख देता हूँ मिटा के, तो ये मेरा बी है और ये सी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड्स क्या क्या हैं, ए बी है, बी सी है, ए सी है। तो लेंथ को ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, और इसकी साइड की लंबाई मतलब लेंथ बी सी, और इसकी लेंथ ए सी। तो रेशियो मतलब इन साइड्स की रेशियो। तो एक रेशियो आता है साइन, तो साइन थीटा, अगर थीटा इसको बोल रहा है अपन ने, तो थीटा के सामने अपोजिट ये है, तो ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। इसके और भी आते हैं, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है, देखो थीटा के साथ ये वाली साइड एडजेसेंट, ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये सारी जानकारी हमने ऑलरेडी 10th में देख रखी है। इसके अलावा कौन कौन से रेशियो हमने देख रखे हैं, टेन थीटा, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है अपोजिट या परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सही बात है। ऐसे ही इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा अपना था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, क्या हो जाता है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, है ना। यहाँ पे ओ अच्छे से बना देता हूँ मैं, ओ बेचारा ये बन गया, ठीक। अब इसके अलावा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, जैसे हमें पता है कि जो मेरा कॉस थीटा है वो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ये हमें पता है। और क्या क्या हमें पता है, यहाँ पे ए बना हुआ है ना, डी मत समझना, ये है ए,
तो यहाँ पे ये देखो अब लास्ट tan थीटा, तो tan थीटा का अपना जो अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल। tan थीटा था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक। तो इसके आगे बढ़ते हैं, और हमने ये भी देख रखा है, जैसे कोई अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, या अगर कोई ट्राइंगल अपना कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो हमें पता है कि अगर इसका मैं नाम नोमेनक्लेचर ABC कर दूं, तो मुझे क्या पता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको कौन सा थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सही बात है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। नाम पे क्या रखा है, काम क्या है, लेंथ इसकी जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो रिमेनिंग साइड की स्क्वायर्स के एडिशन के इक्वल होता है। इससे देखो अगर मैं साइन वाली इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है अगर ये चीज़ मैं थीटा बोल दूँ तो साइन थीटा इस डायग्राम से कितना लिखूँगा, कौन सा रेशियो, AB अपॉन AC। क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं, AB अपॉन AC। अब मैं यहाँ पे AB अपॉन AC लाना चाहता हूँ, तो इसको अगर मैं इक्वेशन बोल दूँ, इसमें AC स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूँ, तो AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC, ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब AB अपॉन AC होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर है ना, कॉस, ये BC अपॉन AC कितना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर मान लो इसी चीज़ में आप अगर tan लाना चाहते हो, या इसी चीज़ को हम tan में बदलना चाहें इसी चीज़ को, तो यहाँ पे मैं किससे डिवाइड कर दूँ, इसका पता है, इसका और भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं से अगर मैं निकालूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों सेम ही, तो इसको आप ये लिख दो, एक ही बात है, दोनों सेम चीज़ लिखी मैंने। या इसको आप ऐसे लिखो कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएँ तो यहाँ से और क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये डिफरेंट फॉर्म में ये यूज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे बना दिए हैं, यहाँ पे कॉस का होल स्क्वायर, ठीक। अब इससे और आइडेंटिटी देखो क्या बन सकती है, तो हमें क्या पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब अगर हम इसमें tan थीटा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो मैं पूरी इक्वेशन को दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है। हमें ये पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें पता चल गया। तो ये भी एक आइडेंटिटी बन गई, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक। और इससे आप देखो तो इससे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। एक तो ये लिख सकते हो आप, और दूसरी चीज़ आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको और चाहो तो ये लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या लिख सकते हैं हम चाहें तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, मतलब ये हमेशा ही सही है, इक्वल टू 1। तो आप कई बार इसको यूज कर सकते हो। इसकी जगह जैसे आप ये लिख दो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, और सेक थीटा प्लस tan थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से ये वाली आइडेंटिटी यूजफुल है। ऐसे ही अगर मैं कॉट और कॉसेक में देखूँ तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। अब मैं कॉट थीटा लाना चाहता हूँ, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, इसमें डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर से कर दें या साइन स्क्वायर से करें, साइन स्क्वायर कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दोनों साइड कर रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कितना, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी मेरी बन गई जैसे उसमें बनी थी, तो इसको भी मैं ध्यान में रखूँगा। यहाँ से आप बोल सकते हो
देखो इन सबका यूज होगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, है ना, सबके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। जिसको आता है अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देख लो, इसी को हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना लिख सकते हैं इसको, 1। यहाँ से हम वही a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ पे a और b कितने, कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह का जिस फॉर्म में आपका यूज हो या क्वेश्चन में दिया हो, उसको उस फॉर्म में आप देख कर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यही बेसिक आइडेंटिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो क्या क्या हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम शुरू करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस, मतलब रेडियस और एंगल में क्या होता है रिलेशन, उसको देखते हैं। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल ऑफ आर्क, एंगल ऑफ आर्क, है ना। राइटिंग थोड़ा समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ आर्क। अब मैं इसको रंगा चगा के लिखूँ, क्लास में तो आदमी लिख देता है ना, और बोल भी देता है, समझ में आ जाता है। यहाँ भी सेम क्लास जैसा आप नोट्स बनाओ, लिखो, ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। फिर भी इतनी गंदी नहीं है, समझ में तो आ ही रही है। एंगल, रिलेशन बिटवीन एंगल, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल ऑफ आर्क होता क्या है, ये मैं समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको देखो क्या रिलेशन होता है। तो इसको थोड़ा सा आप, जैसे मैं डायग्राम अगर बनाऊँ यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा, मतलब आर्क होता क्या है, जैसे कोई सर्किल है, वृत्त, ये आपने देखा है सर्किल 9th में। सर्किल थोड़ा सा अच्छे से सुना देता हूँ, चलो। ये चलो ऐसे अंडाकार बन रहा है सर्किल, ऐसे गोल गोल ऐसे होता है सर्किल, है ना। इसमें पता है ये अपना सेंटर होता है और ये रेडियस होती है। ठीक, अब अगर आप और रेडियस इसमें बना लो, तो ये दो रेडियस के बीच में जो ये वाला पार्ट है ना, ये हो गया एंगल। ये अपना ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये हो गया क्या, आर्क की लेंथ। इसको बोल देते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसको L बोल देते हैं। और रेडियस R हो गई, R हो गई, सेंटर अपना O हो गया। ठीक है ना। तो इसमें हम जो रिलेशन निकालते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अपना जो ये एंगल है, तो सर्किल में उसे 360 डिग्री ऐसे कुछ जाएगा, है ना, 360 डिग्री जाएगा ये। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, थीटा इक्वल टू कितना होता है, L/R। मतलब जो एंगल होता है कितना होता है, एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन कितना आ जाता है, रेडियस। तो ये रिलेशन भी हमें ध्यान में रखना है ना। अब ये क्यों आया, कैसे आया, जिसने दिया होगा उसको पता होगा। मैं आपको बता सकता हूँ उन्होंने कैसे दिया था, बस उसको समझ लो, लेकिन भूल जाएगा। मतलब ये है कि जैसे कोई जैसे आर्क है अपना, ठीक। अब इसमें क्या मानते हैं कि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ये जो लाइन है इसको ऐसे लाइन पर ऐसे मान लो, परपेंडिकुलर जैसा मान लो, इस तरीके से। अब बहुत छोटा है ऐसे मानो, ठीक। अब मान तो रहे ही हो तो ये फॉर्मूला ही मान लो, फिर मान ही रहे हो तो। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो ऐसे मान लो थीटा। अब ये बहुत छोटा है, जिसको लाइन जैसे मान लिए, ठीक है। अब अगर मैं इसमें लिखूँ तो ये मेरा L है और ये मेरा, देखो L कौन सा अच्छा, ये रहा, ये तो मेरा क्या था, R था, सही बात है, और ये भी मेरा R ही था। अब मैं इसमें क्या लगाऊँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप ये मानते हैं कि साइन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा के बराबर हो जाता है, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, L/R। चाहे ये समझ लो। अच्छा, ये सीधा ही मैं तो कहता हूँ इसको याद ध्यान में रखो आप, है ना, इसको ध्यान में रखो तो ज़्यादा सही है, ठीक। कि एंगल कितना होता है अपना, R, एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ R अपॉन रेडियस। इसको आप ध्यान में रख सकते हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये जहाँ भी आपका यूज हो सकता है उसको वहाँ पे यूज करना है। ये किस में यूज होगा, जब कभी भी R की लेंथ को एंगल से, इस वाले एंगल और रेडियस के टर्म में इसको रिलेट करना चाहते हो, तो वहाँ पे यूज हो जाएगा। जैसे कई बार फिजिक्स में क्या होता है ना, कि अगर ये एंगल आपका चेंज हो रहा है, तो किस रेट से लेंथ ऑफ आर्क चेंज हो रही होगी, तो इन दोनों में रिलेशन चाहना होता है ना। या रेडियस का भी चेंज हो जाए, तो अगर रिलेशन हमें चाहना होगा तो रिलेशन पता भी होना चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है, ये चीज़। तो इस रिलेशन को आप ध्यान में थोड़ा सा रखिए, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद अगली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले एंगल मेजरमेंट। जो कोण होते हैं, एंगल मतलब एंगल्स, कोण। एंगल कैसे बनते हैं पढ़ा था छोटी क्लास में, 8th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा होगा, कि अगर दो लाइनें आपस में क्या हो, खड़ी हों, तो एंगल मेजरमेंट,
खड़ी हों कि झुकी हों। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे कुछ। ये लाइन बेचारी कैसे बन गई, अच्छे से बना देता हूँ। ये लो, ये लाइन सीधी है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे है ये। तो ये जो बीच एक लाइन ये है, तो यहाँ पे ओ बांध लेते हैं, यहाँ पे हम चलो पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। तो एक लाइन दूसरी लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, और देखो तो इसको मिटा के मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। ये लो, अब की बार अच्छी बन गई यार लाइन ये। तो ये जो बीच का होता है ना कि एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये अपना इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो इसके बीच में ये ऐसे समझो कि शुरू में यहाँ पे थी और कुछ घूम गई, तो जो रोटेट हुई इतनी, ये अपना थीटा हो गया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना, अगर रोटेशन ऐसे हुआ है तो देखो घड़ी की दिशा आप देखो तो घड़ी ऐसे कुछ बनती है, ऐसे यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे कितना 6 होता है, यहाँ पे कितना होता है 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो घड़ी की दिशा मतलब ऐसे 12 के बाद ऐसे, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में, ये वाला घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, घड़ी की विपरीत दिशा में है इसलिए इसको एंटी, अब विपरीत मतलब अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होते हैं उनको हम पॉजिटिव मानते हैं, ये कन्वेंशन है, मतलब साइन कन्वेंशन जो होता है तो उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव। और जो क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें, मतलब इस लाइन की इधर जाएं, तो इसको बोलते हैं निगेटिव एंगल। समझ में आ गया ना, उनको हम निगेटिव मानते हैं। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो अगर कोई एग्जांपल मैं लूँ, ये कोई एंगल है, यहाँ पे मान लो 60 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूँगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, प्लस साइन। तो प्लस साइन अगर ना लगाएं तो भी चलता है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये एंगल मेरा कितना है, थीटा बराबर 30, तो इसको थीटा बराबर 30 की जगह क्या बोल दूँगा, थीटा इक्वल टू -30। तो माइनस से मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा एंगल है कहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है उसका, इस एक्सिस से, यहाँ पे अगर वो बोल दूँ एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, इसको चलो एक्सिस की तरह बोल देते हैं ना, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज जाएं इस तरह में तो फिर एंगल निगेटिव लेंगे, और ऊपर जाएं तो एंगल मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसका पॉजिटिव करेंगे। तो इसका नोटेशन है इस तरीके से हो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद आता है रिलेशन, किस में क्या रिलेशन होता है। तो कुछ रिलेशन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपको दिमाग में रखना है। रिलेशन किस किस में रिलेशन, तो मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए। तो 1 मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसी माना मतलब ये साइन जो जिसने इसमें डेरिवेशन किया उसने रिलेशन बता दिया। अब जैसे आप खुद सोचो ना, जैसे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते, क्यों होते कोई थोड़ी पूछेगा, जिसने बना के बता दिया, नियम बना दिया तो उसको सब मान रहे हैं। ऐसे यहाँ भी नियम होता है ना। कोई क्वेश्चन किया क्या आजकल कि आज तक कि भाई 100 सेंटीमीटर में मतलब एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बताओ क्यों। तो कोई पूछता थोड़ी है, अब जिसने बता दिया तो मानते हैं लोग। ऐसे यहाँ भी क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये हमें ये सारी बातें मानने की होती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इतना कन्वेंशन आपके लिए यूजफुल है जो यूज होगा। बाकी और भी चीज़ें होती हैं जो उपयोग में आती नहीं है, तो उसको हमें पढ़ने से कोई एडवांटेज है नहीं। थोड़ी बहुत चीज़ें और मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि अगर आपको कोई डिग्री में दिया हुआ है उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके लिखें। जैसे आपको दिया है मान लो 45.133 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और ये दिया हुआ है पूरा डिग्री में। अब क्वेश्चन ने पूछा कि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में सेकेंड, और इसका सेकेंड, ये अपना सेकेंड हो गया, और ये कौन सा हो गया, यहाँ पे डबल लग गया तो बताओ। अच्छा ये मिनट है, एक बार लगा तो मिनट है। इसको एक बार देख लो आप, यहाँ पे जो एक बार डैश लगा है इसका मतलब क्या है, मिनट। तो मिनट को हम कैसे दिखाएंगे, मिनट को एक डैश बना के, ठीक है। और जो डबल डैश अपने लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेकेंड्स, ठीक, सेकेंड्स। तो इसको मिनट और सेकेंड्स में चेंज करना है, तो इसको थोड़ा सा आप एक बार ट्राई कर लो कि क्या आना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो इसमें कैसे बदलते हैं पहले ये देखो। तो इसमें जो कंप्लीट वाला पोर्शन है 45 मिनट उसको अलग कर लो, प्लस 0.133 ये भी किस में है, मिनट में है। सही बात है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 45 एक संख्या है, एक कोई नंबर है, उसमें कितना अगर ऐड कर दूँ 0.133 अगर ऐड कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई डेसिमल के फॉर्म में है तो इसको हम इस तरह में मिनट मिनट लिखेंगे। अब ये मिनट मेरा कंप्लीट है, ठीक। इसको थोड़ा सा ये अच्छा डेसिमल में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इसी को, इसको जो प्लस लिखा हुआ है प्लस,
इसमें मैं क्या कर दूँ, मुझे पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको मैं लिखूँ 0.133 इंटू 1 डिग्री, क्योंकि सारा डिग्री में ही है, और 1 डिग्री है 60 रख देते हैं यहाँ पे 60, तो 45 यहाँ पे मिनट है, प्लस ये है 0.133 इंटू 60। अब ये किस में आ गया, मिनट में, तो ये चीज़ आ गई मिनट में, ठीक। अब देखो 45 प्लस इसमें 60 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 3 18 की 8, हासिल आवा 1, 6 3 18 1 19, और 6 कम 6 1 7, डेसिमल कितने बाद 3, यहाँ पे 0 भी आएगा, तो यहाँ पे 7.98, यहाँ पे देखो डेसिमल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 98, यहाँ पे दशमलव डेसिमल आ गया, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, ये किस में आएगा, मिनट में। अब इसका भी मिनट का जो कंप्लीट वाला पोर्शन है उसको अलग कर लेते हैं, तो 45 मिनट प्लस, अब देखो प्लस यहाँ पे हम प्लस के फॉर्म में नहीं लिख सकते यहाँ, क्योंकि जो सेम डायमेंशन होती है उसी को हम ऐड कर सकते हैं, तो इसको फिर आप ऐसे लिखोगे 45 मिनट एंड, बोलोगे एंड, लिखोगे साथ में 7 मिनट, ठीक है ना। अब आप इस मिनट के अंदर चाहो तो यहाँ पे प्लस के फॉर्म में एक बार लिख देते हैं ना, इसके मिनट के अंदर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, तो एंड, चाहे एंड लिख दो, या एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर कन्फ्यूजन हमें नहीं रखनी है तो मिनट के वाले पोर्शन के अंदर देखो 45 एंड तो हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, 45 मिनट एंड इसके साथ 0.98 में क्या कर दूँ, मिनट है, सही बात है ना। अब आप ये देखो कि ये चीज़ अपनी बदल गई, 45 मिनट प्लस 45 मिनट एंड 7 मिनट। अब इस मिनट को आप सेकंड में चेंज करो, तो वापस क्या करोगे, एंड लगा दो, तो एंड लगा दिया, अब एंड लगा के आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 0.98, यहाँ पे पॉइंट अपना 98 है इस चीज़ में, ठीक है। अब इनटू कितना हो जाएगा, देखो हमें पता है, क्या पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, इंटू 1 लिख दें, जो अपना मिनट था ये वाला, इंटू 1 यहाँ पे मिनट लिख दें, अब मिनट की वैल्यू 60 डाल दें यहाँ पे 60 सेकंड, ठीक। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लिकेशन करने में देखो क्या क्या आएगा, ये तो अपना बन गया है 45, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा कितना हो गया यहाँ पे देखो लास्ट में 45 मिनट 45 डिग्री 7 मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 6 8 48, 6 48 की 8, 4 बचा, 6 9 54 और 4 59, सही बात है। तो यहाँ पे 598 आया, उसको मैं अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे 5, ठीक 98। अब यहाँ पे देखो डेसिमल, यहाँ पे 0 भी आएगा यहाँ पे, और डेसिमल कितने बार यहाँ पे, तो 59.9, इसको क्या लिख देंगे हम, सेकेंड। तो अपना जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया, 45 डिग्री 7 मिनट 59.8 सेकेंड, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल से पूरा कैसे चेंज करना समझ गए हैं, वो चेंज करना, तो इस तरीके से चेंज करना है। इसके बाद एक चीज़ आती है रेडियन, तो इसके बाद क्या आता है, रेडियन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रेडियन, ठीक, तो रेडियन और डिग्री में रिलेशन बेसिकली ज़्यादा आता है, कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, वो ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा बनाता, तो जैसे ये है ना, ये अपना क्या हो गया, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ऐसे कुछ इसको मिला देता हूँ इस तरीके से, तो ये मेरा रेडियस, ये दोनों इक्वल हैं, हालांकि दिख नहीं रहे, चलो इक्वल बना देता हूँ, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, और यहाँ पे ऐसे आया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, अब इक्वल लग रहा है, ये आर है, ये भी आर है, ये अपना एल है ना, ये अपना क्या है, एल है, और ये अपना थीटा है। इसकी कई लोग डेफिनेशन बनाते हैं, पता कैसे, हमें रिलेशन पता है, हमने पढ़ा थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है, ठीक है। अब सोचो अगर L का वैल्यू R के बराबर हो जाए, तो थीटा बराबर R/R, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 1 रेडियन, रेडियन को हम 1C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 रेडियन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज़ द एंगल फॉर्म बाय द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, इसको बोलते हैं 1 रेडियन। मतलब लेंथ 1 रेडियन इज द एंगल फॉर्म बाय द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। 1 रेडियन इज, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, L इक्वल टू आर किया, इफ़ L इक्वल टू आर, तो हमें वैल्यू कितनी मिली, थीटा की 1 मिली, इसी को बोलते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन देखो दिख ही रहा है,
1 रेडियन इज नथिंग बट द एंगल फॉर्म बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। ठीक, तो इसको आप इस तरह के डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। मेन इसमें इंपॉर्टेंट आता है कन्वर्जन ऑफ एंगल, वो देखो वो इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन कहाँ गया, कन्वर्जन ऑफ एंगल, कन्वर्जन ऑफ एंगल। एंगल का मतलब ये है कि अगर आपका डिग्री में है तो उसको कैसे रेडियन में कन्वर्ट करें, है ना। तो उसमें जो रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, उसमें देखो एक पॉइंट, चलो पॉइंट बना के लिख देते हैं। पहला जो आता है ना, इसमें ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के। मतलब पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, ये तो आपको एकदम पूरा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 180 को मैं लिख सकता हूँ 180 गुणे 1 डिग्री, इसको पाई तो लिखा ही है, ठीक है, पाई गुणे 1 रेडियन। यहाँ से फिर अपने रिलेशन यहाँ पे सी है ना, यहाँ से रिलेशन क्या क्या आ जाएंगे, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन, या 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई और किसमें डिग्री। तो अब इस तरीके से रिलेशन यहाँ से देखो, 1 डिग्री निकाला तो 180 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं जिससे कि आप कन्वर्ट कर पाओ। तो एक काम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल छोटे छोटे देखते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लूँ तो जैसे मान लो आपको दिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को रेडियन बदलना है मुझे, तो 90 इंटू 1 डिग्री, तो 90, अब मुझे 1 डिग्री पता है, 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री तो पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 इंटू 1 रेडियन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 1 रेडियन। अब इसको काट दो, शून्य से शून्य कट गया, 9 से 1 कट गया, 9 दूनी 18, तो पाई बटे 2 इंटू 1 रेडियन, मतलब पाई बटे 2 रेडियन। ऐसे ही आप बाकी एंगल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 180 डिग्री तो कितना हो गया अपना पाई रेडियन, 180 पाई के बराबर है। ऐसे 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना आ जाएगा, कन्वर्ट करो पाई बाई 4 आ जाएगा, आप कन्वर्ट कर सकते हो ना पाई बाई 4। ऐसे 60 डिग्री किसके बराबर आ जाता है, पाई बाई 3 के, कर सकते हैं ना पाई बाई 3। 120 डिग्री ये कितना आ जाता है, 2 पाई बाई 3। कैसे आता है निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, वही सेम जैसे मान लो 60 डिग्री को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 60 इंटू 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, पाई बटे 180, पाई बटे 180, तो ये कट गया, अच्छा 3 18, तो कितना आ गया पाई बटे, तो चेंज कर सकते हैं ना आसानी से। इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो कन्वर्जन एकदम आसान है। तो कुल मिला के हमने कन्वर्जन को क्या देखा, तो डिग्री को रेडियन में, ऐसे रेडियन को डिग्री में कैसे कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में देख लेते हैं। मान लो अगर रेडियन में दिया है उसको डिग्री में कैसे बदलते हैं, जैसे आपको दिया है 3 पाई बाई मान लो 4 दिया हुआ है, तो डिग्री में कितना आएगा, है ना। तो डिग्री में कैसे आएगा, हमें पता है कि हम पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 रेडियन पाई इंटू 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री। 180 यहाँ पे हम चाहें तो इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, 1 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 अपॉन पाई। अब इंटू 1 डिग्री तो चाहे इसको ऊपर लगा दो डिग्री। तो यहाँ पे देखो इसको जैसे कन्वर्ट करना है मुझे, तो 3/4 यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, पाई का पाई तो लिखा ही है, 3/4 पाई रेडियन में लिखा हुआ है ये चीज़, तो ये 3/4 पाई इंटू 1 रेडियन, मतलब कितना 3/4 पाई, ठीक। अच्छा पाई, अब देखो इसमें 1 रेडियन का मान कितना है, 180 बटे पाई है ना। अब इसमें देखो पाई से पाई कट गया, 1 डिग्री आ गया इंटू 1 डिग्री। अब इसको काटते देखो, तो 4 चौको 16, 3 नहीं 2 बजा, 4 पंचे 20, तो 45 गुणे 3, 3 बजे 15 की 5, 1 बजा 3 चौको 12 1 13, तो 135 इंटू 1 डिग्री, तो कितना आ गया 135 डिग्री। इस तरह आप रेडियन से डिग्री में आ सकते हो, और डिग्री से रेडियन हम पिछले वाले में देख ही लिए थे, है ना। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें वैसे बहुत सारे क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं, तो अब अपन तो सीख ही गए। अब इसके बाद आता है क्वाड्रेंट, कि कौन क्वाड्रेंट में कैसा एंगल लेते हैं, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट का खेल देखो कैसे होता है, क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स में क्या क्या होता है इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी चीज़ आप देखो कि क्वाड्रेंट होते क्या हैं। जैसे ये आपने ऐसे खींच दिया लाइन,
यहाँ पे। तो अब जैसे अब एंगल बना रहे थे, जैसे कोई लाइन ये थी, आप इधर से ऐसे एंगल बनाना शुरू किए थे ये वाला, ठीक। तो जब एंगल मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर मैं एक्स बोल दूँ, इसको वाई बोल दूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या बोल देता हूँ, वाई डैश, और ये चीज़ मैं बोल देता हूँ एक्स डैश। तो लाइन यहाँ से घूमना शुरू की होगी, मतलब यहाँ से कहीं कुछ एंगल पे होगी ऐसे थीटा। तो आप यहाँ पे देखो, जब एंगल यहाँ पे लाइन थी तब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे देखो तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे आ गए अगर आप तो 180 डिग्री, और ये वापस 270 डिग्री, और ये वापस अगर हम वापस जाएँ 360 डिग्री। मतलब ये है कि अगर हम 360 डिग्री पे पहुँच जाएँ घूम के, तो 360 डिग्री पे क्या होता है कि वापस अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी इनिशियल वाली वही आ जाती है। जैसे आपने अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और आप इसमें वापस 360 घूम जाएं, अगर आप स्टार्ट करके वापस 360 घूम जाओ तो वापस आप अपनी सेम पोजीशन पर आ जाओगे। इसलिए कहते हैं अगर 360 किसी एंगल में आप जोड़ दो तो उसका मान वही रहता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। तो एंगल हम यहाँ पे एक चीज़ साइन कन्वर्जन देखेंगे, साइन कन्वर्जन एंड कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसको, अभी तो आप ये बेसिक देखो, इससे आप ये पता लगाओ कि कौन किस में है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई बताओ 11 पाई बाई 6 कहाँ पे आएगा, तो कैसे पता लगाएं, इसको हम लिख सकते हैं। देखो 12 पाई के नियर है, तो 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो 12 पाई माइनस पाई, देखो तो 12 पाई बटे तो कितना अलग अलग कर देते हैं, तो कितना बचेगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। मतलब 2 पाई का मतलब क्या हो गया कि पूरा यहाँ तक 2 पाई, क्योंकि ये देखो ये अपना पाई बाई 2 है, ये अपना कितना है पाई है, ये अपना कितना है 270 डिग्री के सम पाई धन कितना 3 पाई बाई 2। देख लो 3 पाई बाई 2, क्योंकि देखो यहाँ पे पाई है, ये पूरा एंगल पाई, तो पाई बाई 2 धन पाई, तो 3 पाई बाई 2, ये 360 मतलब 2 पाई। अब 2 पाई थोड़ा सा कम, 30 डिग्री कम, पाई बाई 6 कितना आएगा, पाई बाई अगर आप 6 निकालो, पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मेरा कितना आएगा, थोड़ा तिरछा लिख दिया मैंने शायद, थोड़ा इसको सीधा लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है उसको एक बार सीधा लिखता हूँ, जिससे कि कोई आपको दिक्कत ना हो देखने सुनने में, कोशिश करता हूँ कि सीधा लिखूँ। तो मैंने ये बोला है आपको कि जैसे ये 3 पाई बाई 2 आ गया, हम बोल रहे थे क्या बोल रहे थे 3 पाई बाई कितना 2, 11 पाई बाई क्या था 11 पाई बाई 6 किस में आएगा। तो इसको मैं क्या चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 11 12 के नियर है, तो 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अब 2 पाई मतलब यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ तक आ जाएंगे, उसमें घट गया पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 कितना होगा, पाई बाई 6 कितना होगा, पाई बाई 6 30 डिग्री, 30 डिग्री नीचे घट गया, मतलब समझ में आया। तो अपन 4th क्वाड्रेंट में आ गए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में ये वाला है, 4th क्वाड्रेंट में। तो आप कोऑर्डिनेट का पता लगा सकते हो, इसको बोलते हैं कौन सा, 1st क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं 2nd, और ये अपना हो गया 3rd, और ये हो गया 4th क्वाड्रेंट। तो अपने ये क्वाड्रेंट हो गए, है ना। तो क्वाड्रेंट में अब हम ये देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन एंड कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या देखने वाले हैं, साइन कैसे कन्वर्ट होता है, साइन कन्वेंशन एंड कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन पता किस में होगा, साइन को कॉस में कब बदल दें, कैसे बदल दें, है ना। कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये भी आपको मतलब बेसिक है तो ये भी आना चाहिए, आसान ही है, आता ही होगा, कई लोगों को नहीं आता, जिसको आता रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता वो सीख ले। तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें जो नियम होता है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, है ना, पूरी इबारत जो बुक में लिखी रहती है वो नहीं बता रहा। इसको 1st बोलते हैं, इसको 2nd बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3rd, ये हो गया अपना 4। तो इसमें हम क्या याद रखते हैं, ऑल और इसमें सर्विस, देखो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसका देखो जो मैंने ऐसे बोला है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इस तरीके से आप ASTC याद रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0 90 डिग्री, इसका मतलब पता है क्या है, सिंपल सा है जो मैं आपको बताऊंगा, है ना, 180 डिग्री 270 डिग्री, इसका मतलब बस इतना सा है। अगर मान लो कोई लिख दे साइन 135, तो इसके जो बाहर निकलने वाला है वो चीज़ क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब ये जो इनपुट गया 135,
ये इनपुट कहाँ का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का, क्योंकि जो 135 एंगल है वो 90 और 180 के बीच का है। तो यहाँ पे एस का मतलब होता है साइन, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है सेकेंड वाले में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें और ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसमें टी का मतलब टेन पॉजिटिव होता है, 80 का मतलब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। अब देखो साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। टेन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा, और कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है जैसे मान लो और कोई आपको एंगल दे दे कॉस 361 डिग्री, अब देखो 361 मतलब 3 यहाँ से घूम के वापस 361 डिग्री मतलब फर्स्ट पे आ गए, तो इसका भी आउटपुट क्या निकलेगा, पॉजिटिव। अब कोई दे दे कॉस 273, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 270 यहाँ पे आ गए, तो ये भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें है। अब कोई दे दे कॉस 241 कहाँ पे आएगा, थर्ड में, तो थर्ड में क्या आएगा इसका आउटपुट, निगेटिव, मतलब चिन्ह हम पहले ही लगाएंगे, माइनस लगा देंगे पहले ही, समझ में आया। ऐसे आपको दे दे साइन 225, तो इसको देखो 180 और इसके बीच थर्ड में ही आएगा, तो ये भी निगेटिव होगा, ठीक। तो इस तरीके से इसका आउटपुट क्या साइन आप बता सकते हो क्या होने वाला है। अब होगा क्या वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो अब देखो चिन्ह कैसा होने वाला है, ठीक। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि चिन्ह कैसा होने वाला है, तो ये तो अपना कैसा है, पॉजिटिव, आइए कितना 241 निगेटिव। ऐसे कहीं भी देख लो, जैसे टेन ले लें, टेन आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैं ले लूँ 172 172, कितना होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो इसके पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव। अगर साइन में होता 172, तो साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि इसमें 180 और 90 के बीच में है। तो इस तरीके से ये इनके साइन होंगे, तो हमें ये पता चलेगा साइन क्या होता है। अब हम देखते हैं कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो मेन तो अभी साइन था, अब कन्वर्जन देखो कैसे करते हैं। तो कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ, देखो कन्वर्जन कैसे होता है। तो कन्वर्जन कुछ इस तरह से होता है, पहले तो आप देखो 90 प्लस थीटा के कन्वर्जन और 90 माइनस थीटा के कन्वर्जन। तो यहाँ पे अपना वही, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे कितना है अपना 90 डिग्री है, और ये चीज़ अपनी कितनी है 180 डिग्री, और ये चीज़ अपनी कितनी है 270 डिग्री, ठीक है। अब आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था, बाकायदे डिराइव भी किया था, उसको हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, पता भी होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होता है किस में, साइन में। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक। क्यों होता है, थोड़ा सा कहो तो आइडिया दे दूँ इसका, चलो आइडिया थोड़ा सा दे देता हूँ। जैसे मान लो आप देखो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर ABC नाम दे दूँ, ABC, अगर ये बताओ 90 है तो और ये थीटा है, तो ये कितना होगा, क्योंकि सबका एंगल 180 होना चाहिए, 90 अकेला है, तो ये कितना 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखना कन्वर्जन कैसे होता है। अब मैं यहाँ से लिखूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान यहाँ से कितना होगा, AB अपॉन AC, ये तो साइन थीटा हो गया। अब इस थीटा के लिए AB अपॉन AC क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, कॉस थीटा यहाँ पे कितना है 90 माइनस थीटा। कन्वर्जन समझ में आया ना, थोड़ा सा आइडिया। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, देख लो। ऐसे ही इसी तरीके से बाकी हो जाते हैं। टेन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉट थीटा में। इनके भाई बहन कॉट 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें टेन थीटा में। दो और बच गए, सेक 90 माइनस थीटा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। और लास्ट है अपना कॉसेक 90, कॉसेक यहाँ पे दाग बन गया 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा, जहाँ भी 90 या 270 या 90 के मल्टीपल ये सब आए तब वहाँ पे कन्वर्जन होता है, और जहाँ पे 0 आए, 180 आए, 360 आए, वहाँ पे कन्वर्जन नहीं होता, मतलब साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ उसको मैं अगले स्लाइड में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। प्लस थीटा वाले, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा वाले। अब 90 आए तो चेंज तो होगा ही, साइन कॉस में, कॉस साइन में, लेकिन कैसे होगा उसको देखो। तो यहाँ पे ये बना हुआ है अपना वही 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना 180 डिग्री, यहाँ पे 270, और वापस घूम जाओ 360, ठीक है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा।
अब 90 प्लस थीटा देखो, 90 से आगे यहाँ पे है तो सीधा ही प्लस के साथ कॉस थीटा। यहीं पे अगर मैं कॉस 90 प्लस थीटा लिख दूँ, कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक, तो कितना हो जाएगा कॉस 90 प्लस, सेकेंड में तो हमें पता है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतलब यहाँ पे सेकेंड में है तो ये माइनस के साथ खुलेगा तो माइनस साइन थीटा, सही है। ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस के साथ खुलेगा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट की 90 प्लस थीटा है ना, तो कितना माइनस tan थीटा। और कभी भी आप ऐसे लिखो सेक 90 प्लस थीटा, तो ये भी सेकेंड में क्या होगा, सेक भी क्या होगा, नेगेटिव ही खुलेगा तो माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखो आप कॉसेक 90 प्लस थीटा तो ये कैसे खुलेगा, प्लस सेक थीटा के साथ, क्योंकि कॉसेक और साइन और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही 180 माइनस थीटा वाले भी देख लो, अगर आपका 180 माइनस थीटा है, ठीक, तो इसका कैसे होगा, तो वही एक्सिस बना लिया यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, वही ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब यहाँ पे अगर वही शुरू करते हैं 180 माइनस थीटा, तो 180 थोड़ा का मतलब इसी में है तो सीधा ही प्लस के साथ। अब 180 वाले में चेंज नहीं होता तो सीधा ही कितना साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड में है तो माइनस कॉस थीटा, चेंज नहीं होता है 180 वालों में। tan 180 माइनस थीटा, तो आएगा tan ही लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या आएगा बताओ, तो आएगा माइनस tan थीटा, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, इसलिए। फिर इसमें आओ कॉट 180 माइनस थीटा, ये भी कितना आएगा माइनस कॉट थीटा। फिर सेक 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड में ही है तो माइनस सेक थीटा, क्योंकि एंगल तो सेकंड में ही है। कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि कॉसेक और साइन सेकंड में क्या होते हैं, प्लस, तो प्लस कॉसेक थीटा। ऐसे ही इसमें 180 प्लस थीटा वाले इसी में देख लेते हैं। चलो, तो अगर मैं इसी में अगर 180 प्लस थीटा वाले देखूँ, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 तो 0 रख देता हूँ यहाँ पे, चेंज तो होगा नहीं, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आ गया 180 प्लस थीटा, ये तो अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये कौन सा है 180 प्लस थीटा, अगर हम लिखें तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो अगर थर्ड में होगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, है ना। ऐसे ही कॉसेक कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। अगर यहीं पे tan और कॉट आए, tan 180 प्लस थीटा, तो किस में आएगा ये, प्लस tan थीटा, क्योंकि थर्ड में क्या होगा, tan पॉजिटिव होता है। कॉट भी क्या होगा, प्लस ही होगा 180 प्लस थीटा, ये भी कितना आएगा, कॉट थीटा प्लस के साथ। अगर यहाँ पे सेक और कॉसेक आए, सेक 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, और लास्ट में बचा कॉसेक 180 प्लस थीटा, वो भी कॉसेक क्यों आएगा भाई, यहाँ पे बदलता नहीं है ना, तो क्या आएगा, सेक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 180 वालों में चेंज नहीं होता है, ठीक। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सेक ही रहेगा। लास्ट में कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। पॉजिटिव कौन से होंगे सर, सिर्फ tan और कॉट, क्योंकि ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होते हैं अपने, tan और कॉट, सही है। और फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में एंगल, तो बाकी हम देख लेंगे 270 360 वाले अगले वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये एंगल का रिलेशन देखेंगे और थोड़ा बहुत चीज़ें सीख के फिर आगे बढ़ेंगे, लॉग भी सीखेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सबका दिन शुभ हो।